नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी शर्मा। आप देख रहे हैं देश का बढ़ता है FT न्यूज चैनल। आइए देखते हैं बलरामपुर की खबर। पूर्वांचल की सियासत में बड़ी दखल रखने वाले पूर्व बाहुबली सांसद रिजवान जहीर सपा में शामिल हो चुके हैं। 70 सालों बाद उन्होंने फिर से सपा का दामन थामकर घर वापसी की है। रिजवान जहीर तुलसीपुर विधानसभा सीट से 3 बार विधायक व 2 बार सांसद रह चुके हैं। सपा में शामिल होने के बाद अपने गृह जनपद बलरामपुर पहुंचे पूर्व सांसद रिजवान जहीर ने मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बताया कि मुझे समाजवादी पार्टी में बुलाया गया था, इसलिए मैं दोबारा सपा में शामिल हुआ हूं। पत्रकारों द्वारा बुलाए जाने का कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि कहीं न कहीं मैं ताकतवर हूं, शायद इसलिए समाजवादी पार्टी ने मुझे बुलाया है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव व उनकी औलाद को मेरी जरूरत महसूस हुई, इसलिए मुझे सपा में बुलाया गया। उन्होंने खुद के रसूख को बताते हुए कहा कि मैं जिस दल में रहता हूं, उस दल की जब सरकार बनती है तो मैं उस दल को छोड़कर चला जाता हूं, चाहे वह बसपा रही हो या सपा। उन्होंने यह भी कहा है कि जब बसपा सुप्रीमो मायावती श्रावस्ती को जिला घोषित करने आई थी तो मैंने उनसे बलरामपुर को जिला घोषित करवा लिया था, उसके बाद ही मैं मंच पर गया था। उन्होंने खुद के बाहुबली होने पर कहा कि मैंने आज तक किसी की भी जमीन नहीं कब्जाई है, ना ही अवैध वसूली की है। जब भी लिखे जाते हैं उन्होंने आगामी 2022 के चुनाव को लेकर कहा कि देवीपाटन मंडल की कुल 18 सीटों को जीतकर अखिलेश यादव को दिया जाएगा। मौसम वैज्ञानिक वाला मैं इंसान हुई नहीं। जब सरकार बनती है तो मैं पार्टी छोड़ के चला जाता रहा, तो मैं मौसम वैज्ञानिक का नाम है। मेरे ऊपर तो ये लागू ही नहीं हो रहा। नहीं, बसपा की सरकार बनी तो बसपा को छोड़ दिया, सपा की सरकार बनी तो सपा को छोड़ दिया, तो मेरे ऊपर ये कहाँ लागू होता है? ये तो एक सवाल और है। अभी आपने कहा कि मुझको बुलाया गया है। बिल्कुल बुलाया गया या आप स्वयं खुद गए? नहीं, मुझे बुलाया ये मंथन चल रही, उसके बाद मुझे बुलाया गया, और जब बुलाया गया तो बुलाए जाने की कोई खास वजह? अब खास वजह यही है कि कहीं ना कहीं मैं ताकतवर हूँ। बलरामपुर में अगर मैं ताकतवर ना हूँ तो आप बता दीजिए। बलरामपुर के विकास। सांसद जी, सवाल पूरा नहीं हुआ था जी। इस बार सपा में जा रहे हैं तो क्या कारण रहा? 17 साल बाद वापसी हो रही है आपकी। भाई आपको डेट भी याद है, हमें तो डेट भी याद नहीं है। हाँ, मैंने एक चीज़ आपसे कह दिया कि मैं उस पार्टी का फाउंडर मेंबर था, ठीक। नेताजी से हमारा बहुत घनिष्ठता थी और बहुत मानते थे, हमको बड़ा प्यार करते थे। अब उनके औलाद ने कहीं ना कहीं, नेताजी ने भी बुलवाया, उनकी औलाद ने कहा आज हमको बुलाया है, उनको हमारी ज़रूरत महसूस हो रही है। अरे बात खत्म हो। संसदीय लोग एक बात बताइए, आज बलरामपुर ज़िले की बात कर रही हैं, ज़िला कौन दे रहा? अकेला मंडल में मैं विधायक था और मेरी यही शर्त थी। सुनिए, बसपा ज्वाइन करने की शर्त मेरी यही थी कि बलरामपुर जिला दे, और श्रावस्ती जिला घोषित करने आई थी, बलरामपुर घोषित करवा लिया, तब मैं मंच पे गया और न मंच पे नहीं। वही मैं कह रहा के हूँ। बाद आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? कहते हैं, कहने दीजिए, कहने से कुछ नहीं होता। हाथी चाहती रहती, कुत्ते भोगते रहते, इन सब चक्करों में मैं नहीं पड़ता हूँ था। ठीक है, ये सब चीज़ों पे मैं बहस करूँ, मुबाहिसा करूँ कि वो क्या कह रहे हैं। मैं अपराधी नहीं, मैं अपराधी हूँ तो बताइए, साबित कर दिया कहीं मैंने किसी की ज़मीन कब्जा किया हो, कभी किसी से पैसा वसूली किया हो, कभी किसी के ऊपर जुल्म किया हो। अपराधी कह देना तो किसी से आसान है, बहुत आसान बात है भाई। जब बीजेपी गवर्नमेंट आती मेरे ऊपर मुकदमे लिख दिए जाते तो उसका क्या कर सकता? उसके बाद वो कहते हैं अपराधी। 91 में मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया। 91 से पहले मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं था। 89 में मेरे MLA बना हुआ इंडिपेंडेंट, तो मेरे ऊपर कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। जैसे मैं विधायक बन गया, ये सारी सामंती ताकतें लग गई मेरे पीछे कि रिजवान जहीर को अपराधी बनाओ। उन्होंने साबित किया, लेकिन कोर्ट ने हमको बरी कर दिया। अब अगर कोर्ट ने बरी कर दिया, कोर्ट से बड़ी कोई चीज़ है भाई, तो उसके आप बेशक स्टार प्रचारक होंगे इस बार भी, तो मंडल से कितनी सीटें निकल सकती हैं इस बार सपा की? ऊपर वाला चाहे तो 18 सीट जीत के दे।